रोशनियों का शहर कराची नहीं, अब बहरिया टाउन कराची है। बहुत सोचा मैंने, बड़ा गौर व फिक्र किया और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूं और आप लोगों को ये बताऊं कि किस तरह से कराची शहर अब रोशनियों का शहर नहीं रहा, बल्कि बहरिया टाउन कराची रोशनियों का शहर बन गया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जो लेके आया हूँ वो है बहरिया टाउन कराची की वो हकीकतें, वो प्लानिंग्स, वो टाउन प्लानिंग जो कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने की, जो कि कराची शहर शायद एक वक्त में किया करता था, लेकिन आज कराची शहर की मैनेजमेंट नाकाम हो चुकी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, बुरी तरह से, कि वो रोशनियों के शहर को रोशनियों के शहर का ख़ताब खोते हुए देख रहे हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि बहरिया टाउन कराची नया कराची है, तो इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी, बल्कि हर कोई अप्रिशिएट करेगा कि यस, बहरिया टाउन इज़ अ न्यू कराची। और यहाँ पे अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं, आप लोगों ने अगर बाय एयर ट्रैवल किया है, आप लोगों ने ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में, अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट भी अगर कभी लेके आप लोग आ रहे हों, तो जो जितनी भी फ़्लाइट्स कराची शहर में आती हैं, तो वो सारी फ़्लाइट से आप लोगों को अगर वहाँ बैठ के रोशनियों का कोई शहर नज़र आता तो दैट इज़ बहरिया टाउन। ये आप और मुझे मानना पड़ेगा। एक वक्त होगा, शायद हमारे बचपन में वो वक्त हो, जब कराची शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था। इसके ऊपर बहुत हमने वीडियोस भी देखी, बहुत कंटेंट आज आप लोगों को यूट्यूब पे गूगल करें मिल जाता है। और कराची शहर के बाज़ौक़ लोगों ने, बल्कि अदबी कम्युनिटी ने, अदबी जो तबका है, उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत शायरी भी की, लिखा भी हुआ है। मैं ख़ुद पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ अक्सर। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ आज जब हमें बहरिया टाउन को रोशनियों का शहर कहना है, तो कराची शहर को रोशनियों के शहर का ये ख़ताब खोना है। ठीक है, कराची शहर को जब ये ख़ताब अब कराची शहर के पास नहीं रहेगा, तो वो बहरिया टाउन के पास आ चुका है। तो फिर इस चीज़ में मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि एक अरसे दराज तक एक मेहनत करके आप एक टाइटल जो है अपने नाम के साथ मंसूब करते हैं, लेकिन फिर आपकी कोताहियाँ या आपके साथ मुंसलिक वो लोग जो मिसयूज़ कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो आपके उन टाइटल को यानी ख़राब करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है और यहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है। यहाँ पे बिजली, पानी, गैस की फरावानी अल्हम्दुलिल्लाह है और जो मसाइल कराची शहर में हैं, उन सब चीज़ों का सलूशन हमें यहाँ पे नज़र आता है। फिर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची जैसी जगह को कि नया कराची है ही ये। अगर कराची शहर में आप लोगों का दम घुटता है, सफोकेशन है, या प्रॉपर जो सहूलियात नहीं है, या लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए, तो बहरिया टाउन इज़ द सेफेस्ट प्लेस जहाँ पे लोग इस तरह से आकर रह सकते हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ के ऊपर अभी इससे कतई नज़र कि आजकल प्रॉपर्टी की कीमतें कम हैं या कोई केस वगैरह चल रहे हैं या चीज़ें किस तरह से हों, वो अलग एक कहानी है, अलग सिनेरियो है। लेकिन वो अलग किस तरह से है कि ये वक्ती चीज़ें हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी बेहतर हो जाती हैं। और फिर मलिक साहब की वो ज़ाती ज़िंदगी पे केसेस हैं, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हमारी हर वीडियो के नीचे इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो इसको मैं साथ साथ जो आंसर करता रहता हूँ। कराची शहर में आज बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपैरिजन इस तरह से नहीं बनता, क्योंकि कराची शहर की पॉपुलेशन देख लें और उस कराची शहर का कराची शहर कब डिज़ाइन किया गया, कब बना, क्या वॉल्यूम है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कंपैरिजन बहरिया टाउन से तो बनता ही नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन एक ऐसी जगह ज़रूर है जो ट्रेंड सेट कर रही है, जो मैं समझता हूँ कि रोशनियों के शहर का ख़ताब हासिल कर चुका है, जिसको आज लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं, दुनिया मानती है। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो लोग जो इस तरह से ट्रैवल करते हैं और अपनी फ़्लाइट्स में दौरान फ़्लाइट ऐसे मनाजिर देख चुके हैं, ऐसी ढेरों वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि किसी फ़्लाइट में बैठ के हमारे किसी कस्टमर ने रिकॉर्ड की हो और वो नीचे देखा हो कि ये चमकती धमकती, ये इतनी रोशन कौन सी जगह है, तो उसका नाम बताया गया, दैट इज़ बहरिया टाउन। अच्छा, बहरिया टाउन की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं कि बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, और फिर बहरिया टाउन वेलकम कर चुका है आज एक अच्छी खासी आबादी को। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा चंद सालों में ये मलीर एक्सप्रेस वे बन जाए। मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से जो कनेक्टिविटी होगी इस तरफ, क्योंकि फ़ासला एक बहुत
नेगेटिव मैटर था बहरिया टाउन के लिए कराची शहर से जब कनेक्ट करते थे। तो आज मैं ये कह सकता हूँ जिस तरह नाज़माबाद और नया नाज़माबाद बना, जिस तरह न्यू गुलशन और पुराना गुलशन है, इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ पुराना कराची और नया कराची। नया कराची बहरिया टाउन को ख़ताब मिल चुका है, इस वक्त लोग एक्नॉलेज कर चुके हैं, लोग यहाँ रिहाइश भी कर चुके हैं, और मूव करना, डेली ट्रैवल बैक करना, ये लोगों के लिए मसले मसाइल थे और हैं भी। लेकिन मलीर एक्सप्रेस वे की शक्ल में इन सब चीज़ों का जवाब भी आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि 6 लेन एक्सप्रेस वे ये डिज़ाइन किया जा चुका है, बन चुका है काफ़ी हद तक। कुछ ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे काम रहता है, वो काम मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पे इंटरचेंज भी बहरिया टाउन और DHA सिटी के इन बिटवीन कहीं इसके करीब बन रहा है। तो जैसे यहाँ पे बन जाएगा ये, तो यहाँ पे लोगों की मूव करना, यानी जो फासले सिमटते हैं तो फिर लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लोग जहाँ ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से, तो फिर लोगों के लिए इस तरह के मसाइल नहीं रहते। मैं ये समझता हूँ इसके लिए लियारी एक्सप्रेस वे की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो भी बुरी नहीं होगी, क्योंकि कराची शहर के एक कोने से दूसरे कोने में अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है, देयर वाज अ टाइम जब लोग लियारी एक्सप्रेस वे का मजाक उड़ाया करते थे कि नाले के ऊपर ऊपर या इस तरह से कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी ऐसे लोग होंगे जो इतना बड़ा ये एक एक्सप्रेस वे बना देंगे और वो कराची शहर वालों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट होगा। तो लोग इसके ऊपर बात करते थे, बल्कि मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज जब लीर एक्सप्रेस वे डिज़ाइन किया गया, सिंध हुकूमत का बहुत बड़ा गिफ्ट है मैं समझता हूँ ये कराची शहर के मकीनों के लिए, कराची शहर के रिहायशियों के लिए, और ख़ासकर वो लोग जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट या स्टेक बहरिया टाउन में है या M9 मोटरवे पे मौजूद किसी भी सोसाइटी में है, इवन DHA में हो या और दीगर जगहों पर हो। तो मैं आप लोगों को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन कल भी आप लोगों का मुस्तकबिल था, आज भी आप लोगों का मुस्तकबिल है, और आने वाले टाइम में भी आप लोगों का ख्वाब रहेगा। और आप लोगों ने एक मिसाल सुनी होगी कि आज मैं भी एक आप लोगों को मिसाल बताता हूँ कि हम लोग अक्सर अपने घर में बैठ के डिस्कस किया करते थे, अपने वालिद साहब या अपने दादाजी के पास, अपने फादर और ग्रैंडफादर के पास। हम उनसे पूछा करते थे या वो हमारे साथ शेयर किया करते थे कि फ़लाँ दौर में इतने साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले हमने ये प्रॉपर्टी चंद हज़ार रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से, फ़ी मरला के हिसाब से, ये इतनी मालियत में हमने ये ख़रीदी थी, और हमें वो मजाक लगा करता था। और आज मेरा ख्याल है कि वो मौका है, ये पिछले बहरिया टाउन के 10 सालों में जो टाइम फ्रेम गुजरा है, उस टाइम पे भी जिन लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हैं, और अगर आने वाले हम 20 साल बाद, 15 साल बाद या 10 साल बाद अपने बच्चों को बताते हैं, या हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे अपने घरों में, तो बिल्कुल वैसा ही एक सिनेरियो बनेगा, वही हिस्ट्री रिपीट होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी कि एक टाइम था जब बहरिया टाउन में 125 गज का प्लॉट 22-25 लाख या 30 लाख रुपए में मिला करता था, और आपके बच्चे जो कि अभी स्कूल गोइंग होंगे या जब उनको मुनासिब कैलकुलेशन पता लगेंगी या ज़िंदगी के हकाइक समझ आएंगे, तो उस वक्त वो लोग भी मजाक उड़ाया करेंगे, अच्छा वाकई आर यू सीरियस, ये इतने सस्ती प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में मिला करती थी। जबकि आज भी मैं ये जानता हूँ कि कराची शहर के ऐसे गंदे गंदे इलाकों में, बड़ी माजरत के साथ, जहाँ पे मुनासिब सहूलियात ही नहीं है, गलियाँ टूटी पड़ी हैं और गटर खुले हुए हैं और बड़े गंदे से सिनेरियो, वहाँ पे भी करोड़ों रुपए का प्लॉट 125 गज का मिलता है, बल्कि 120 गज का, 5 गज तो वहीं पे खा गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी सोचनी है, आपको भी देखनी है कि यहाँ पे आज 200 गज का, 250 गज का मकान कितने का मिलता है, कराची शहर में कितने का मिलता है, और फिर हैदराबाद से लेके कराची शहर तक आप चले जाएं, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ कम हैं, और ये क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आपने भी देखनी है, मैंने भी देखनी है। और ये जो आज मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये तारीख रकम हो रही है। ठीक है, हर कोई बहरिया टाउन के ऊपर जितने भी लोग बात कर रहे हैं, तारीख रकम कर रहे हैं। और मैं यही वीडियोस आप राइट आफ्टर 5 ईयर्स देखिएगा, 10 ईयर्स देखिएगा, तो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ स्पोर्ट्स सिटी विला 2 करोड़ रुपए का मिला करता था। तो उस वक्त शायद आप हंस के डाल देंगे कि यार वो टाइम कितना अच्छा टाइम हुआ करता था। आज जब 10 साल बाद स्पोर्ट्स सिटी विला की कीमतें कोई 8-10 करोड़ पे चली जाएंगी, आप लोग भी सोचेंगे कि यार वो भले वक्तों की बात है, ये पुराने वक्तों की बात है, ये तो हमारे बुजुर्ग उस टाइम पे इस तरह की चीज़ें लिया करते थे। और शायद आप लोग भी, और सुनने वालों में भी बहुत कम लोग, मेरा ख्याल है कि मेरे इन पॉइंट्स को समझेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 100% तो आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन टाइम गुजर जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में आएंगी।
तो बहरहाल इससे पहले कि देर ना हो जाए, वक्त ना गुजर जाए, आप लोगों को भी बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी जेब को देखते हुए। और याद रखिएगा एक और मशहूर मकूल है कि कभी भी आप लोगों के एसेट्स, आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल हालात में नहीं बनती, हमेशा आप लोगों को अपना आप तंग करना पड़ता है। ये कहते हैं ना, पेट काट के लोग अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स बनाते हैं। तो उसका मतलब यही है कि लोग अपने एक्सपेंस को कम करते हैं, अपनी डे टू डे रूटीन में बचत करते हैं और फिर जाके एसेट्स बनते हैं। और एसेट्स बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा तंग होना ही पड़ता है, ये चैलेंज के तौर पे आप लोगों को चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो क्यों ना रोशनियों के शहर में आप लोग भी आके आबाद हों, आप भी यहाँ के मकीन बने, आप भी यहाँ के शहरी बने। अब कराची शहर तो रहा नहीं रोशनियों का शहर, तो रोशनियों का शहर तो है ही अब बहरिया टाउन। और इस चीज़ में अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ आप भी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं फिर कहता हूँ कि मैं कमेंट्स में आने वाला आप लोगों का फीडबैक आई रियली अप्रिशिएट। मेरी अपनी लर्निंग होती है, इस्लाह होती है मेरी, और मैं भी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स मेरे ऑफिस का नाम है। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर अल्फला बैंक के ऊपर हमारा ऑफिस है। आप लोग रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम और मैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों या आप लोगों की ऑलरेडी यहाँ की गई इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी हो और उसकी मैनेजमेंट हो, इसमें हम आपको सर्विसेज देते रहते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।